साल 1980 में घटित महादेव से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें महादेव अपने भक्तों के लिए स्वयं अदालत में पहुंच गए। हालांकि इसे सुनने के बाद आपको काफी अटपटा लग सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह घटना पूरी तरह से सच है। यह घटना साल 1980 की है, जब वृंदावन में एक संत रहा करता था। वो जो संत था प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर तो जाता था, लेकिन मंदिर के बाहर जो मिट्टी होती थी उसे तिलक के रूप में अपने माथे पर लगाकर वापस लौट आता था। और वो कभी भी मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा नहीं करता था। उस मंदिर के आसपास जो लोग रहते थे वो उस संत को जज साहब कहकर पुकारते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उस मंदिर के पुरोहित से पूछा कि यहाँ के लोग उस संत को जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब मंदिर के पुरोहित ने उस व्यक्ति को बताया कि इसके पीछे एक घटना छिपी हुई है। पुरोहित ने कहा कि ये कुछ समय पहले की घटना है। एक गाँव में भोला नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो काफी गरीब और मासूम था। उसकी एक बेटी भी थी। जब उसकी बेटी बड़ी हुई तो वो उसकी शादी करवाने के लिए गाँव के जमींदार के पास गया कर्ज लेने के लिए। कुछ समय बीता और उसकी बेटी की भी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। उसके बाद भोला ने जो उस जमींदार से कुछ पैसे कर्ज में लिए थे वो उसे ब्याज के साथ वापस करने के लिए गया। तब जमींदार ने उसे एक कागज दिया जिसमें लिखा था कि भोला ने मुझे सारे पैसे चुका दिए हैं, वो भी ब्याज के साथ। तब उस जमींदार ने भोला से कहा कि ये जो तुम कागज देख रहे हो इसे तुम काफी अच्छे से पढ़ लो और इसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन है या फिर जो भी मैंने लिखा है उसे साफ साफ पढ़ लो। तब भोला ने कहा कि जो भी है वो मेरे भोलेनाथ जाने, मेरा क्या इसमें। और वो व्यक्ति भोला इतना ज्यादा भोला था कि उसने जब जमींदार से कहा कि ये सब मैं महादेव के ऊपर छोड़ रहा हूँ तो उस जमींदार के मन में लालच आ गया और उसने धोखे से उस कागज को बदल दिया। अब जब जमींदार ने उस कागज को बदल नहीं दिया था तो कुछ समय बाद उसने भोला के ऊपर अदालत में जाकर केस दर्ज करवा दिया कि भोला ने मुझसे कर्ज लिए हुए पैसे अभी तक वापस नहीं किए हैं। उस केस के दौरान भोला से काफी कुछ पूछताछ की गई और उसने वो कागज दिखाया जो उसे उस जमींदार ने दिया था और उस कागज में साफ साफ लिखा था कि भोला ने अब तक 1 रुपया कर्ज के नहीं चुकाए हैं। यह सुनकर भोला ने कहा कि मैंने तो सारे पैसे लौटा दिए हैं। तब उस जज ने भोला से पूछा कि जब आपने जमींदार को पैसे लौटाए तो आपके आसपास कौन था। तब भोला ने कहा कि जब मैंने जमींदार को पैसे लौटाए थे उस वक्त तो मेरे पास तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे भोलेनाथ थे। तब अदालत ने भोलेनाथ को ही अदालत में चिट्ठी भिजवा दी। फिर अगले सुनवाई में अदालत में एक बूढ़ा आदमी पहुंचा जिसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। अदालत में जाकर उस बूढ़े आदमी ने गवाही दिया कि भोला पूरी तरह से बेकसूर है। फिर उस बूढ़े आदमी ने जो कहा उसे सुनने के बाद वहाँ मौजूद जो जमींदार था वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया कि भले ये कैसे संभव हो सकता है। तो उस बूढ़े आदमी ने जज साहब से कहा कि आपको सबूत चाहिए तो आप जमींदार के कमरे में तीसरे कबाड़ में रखे फाइल नंबर 12 में सारे सबूत मौजूद हैं। तो इसका पता लगाया गया तो वो सारे सबूत पूरी तरह से सच साबित हुए। ये बात वहाँ मौजूद लोगों को आश्चर्यजनक लगी और भोला को भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे संभव हो सकता है। जब वो जज साहब भोला से पूछा कि वो बूढ़ा आदमी कौन था तो भोला ने उन्हें सारी बात बताई। उस सच्चाई को जानकर वो जज पूरी तरह से हैरान हो गया। वो जज पछतावा करने लगा कि मेरे सामने स्वयं भोलेनाथ थे और मैं इस तरह से उनसे बार बार सवाल जवाब करता रहा। अब जज को रिग्रेट फील हो रहा था और बोल रहा था कि यहाँ तक कि मैं उनके सामने अपनी कुर्सी में जमकर बैठा रहा। इसी सच्चाई को जानने के बाद वो जो जज था वो पूरी तरह से पछतावे में आकर संत का जीवन व्यतीत करने लगा। और यही रीजन है कि जो आसपास के गांव वाले हैं वो उस संत को जज साहब कहकर पुकारते हैं। और दोस्तों, आपको इस बात पर यकीन हो या ना हो, लेकिन महादेव हमारे आसपास ही रहते हैं और वे हमेशा अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए दौड़े चले आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।